आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। सगड़ी तहसील ही नहीं बल्कि आजमगढ़ के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी में नियम कानून लागू हुए तो धरती ऊपर और आसमान नीचे हो गया है। छात्र नेताओं में जबरदस्त उबाल है। उन्होंने आज आंदोलन किया और प्राचार्य का पुतला भी फूंका। जी हां, आप देख सकते हैं आजमगढ़ का यह प्रसिद्ध महाविद्यालय जहां डॉक्टर कैलाश नाथ गुप्ता का पुतला फूंककर छात्र नेता विरोध दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर कैलाश नाथ आजकल यहाँ के प्रिंसिपल हैं और उन्होंने नया नियम लागू कर दिया है कि कॉलेज कैंपस में बाहरी छात्रों का प्रवेश नहीं होगा। अपने कॉलेज के छात्र आएंगे तो यूनिफॉर्म में आएंगे। इसके अलावा नियम यह भी बना है कि अगर कोई किसी काम से आ रहा है तो सबसे पहले गेट पर एंट्री दर्ज होगी, रजिस्टर में नाम पता लिखा जाएगा और किस काम से आया है यह भी दर्ज होगा। इसके बाद कॉलेज के अंदर आ सकता है। यही नियम यहाँ के छात्र नेताओं को नागवार लग रहा है। इसी के बाद शुरू हुआ आंदोलन और धरना प्रदर्शन, जिसको कि आप देख सकते हैं। आज बात बढ़ी तो मौके पर पुलिस भी आई और छात्र नेताओं को काफी समझाया बुझाया। इस बारे में जब PR इंडिया न्यूज ने बात की कॉलेज के प्राचार्य से तो उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में बताया कि नियम मैंने लगाया है, यदि कोई यह नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मामला कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बाहरी तत्व भी बिना यूनिफॉर्म के चले आते थे, तो उनको रोकने के लिए मैंने यूनिफॉर्म का नियम कंपलसरी कर दिया कि यूनिफॉर्म पहनना तो आइए, अदरवाइज ना आइए। इन्होंने एजिटेट किया अपने आप को। एजिटेशन इनका था आज परसों ही था, आज 13 तारीख को 13 तारीख को एजिटेट करते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा जिसके पास 2-4 लोग ना हो पैसे, हम पैसे देते हैं, बनवा लो। साहब तुरंत नहीं बनेगा। हमने कहा देखो इसका मैंने छात्र नेताओं को बुला के बातें की, 5-6 जो भी उनके प्रतिनिधि आए। मैंने सीधे कहा कि भाई ऐसा है कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियाँ आती हैं, मेरे घर की बच्ची नहीं आ रही है कि मैं बाहर का हूँ। अब ऐसी दशा में ये जरूरी है कि आपके बच्चे और पाले सुरक्षित रहें। सुरक्षा के कारण मैंने कहा भाई रजिस्टर पे आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस काम से आए हैं, कहाँ जाना है, इसका पूरा डिटेल भर के अपना हस्ताक्षर करें। अब इन लोगों का कहना कि साहब हम वो भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सीधी बात है हमारे विद्यालय के छात्र हो ही नहीं सकते। भाई अगर वो सारे नियमों को डिसओबे करना ही छात्र होना तो भाई मेरे बस की बात नहीं होगी। तब अब उसमें भरने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा। पेन लेके आते हैं, कॉपी मैं देता हूँ, खाली खड़े होकर अपना नाम लिखना। नाम लिखने में परेशानी तो उसका सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल पाऊंगा। और बाहरी लोगों को तो मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा। आज नहीं कल नहीं परसों, कुछ भी वो करते रहें, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्ज होगा, क्योंकि वो पढ़ाई करने नहीं आते हैं, केवल यहाँ मारपीट या और सारे अन्य उपागम करते रहते हैं, जिससे महाविद्यालय परिवार की छवि धूमिल होती है। तो महाविद्यालय ये सिरमौर है, मालटारी का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का, जिस 1968 में ये खुला था। 1968 में जिस समय जिस व्यक्ति ने इसकी परिकल्पना की थी, वो चाहता तो अपनी बिल्डिंगें बनवा के बहुत कुछ कमा सकता था। उसने अपनी बिल्डिंगें नहीं बनवाई, उसने संस्था को निर्मित किया ताकि लोग पढ़ सकें। और उस पढ़ाई को डिस्टर्ब कोई करेगा तो बीइंग प्राचार्य मैं कहीं पे छोड़ूंगा नहीं उसको। इस बारे में छात्र नेता कुंदन सिंह ने कहा कि प्राचार्य महोदय छात्रों पर जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। हालांकि प्रिंसिपल साहब ने यह बात भी कह दिया था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फिर भी छात्र नेता नहीं मान रहे हैं। कुंदन सिंह ने कहा कि ड्रेस के अलावा हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा छात्र नेता कुंदन सिंह ने। यहाँ पे बच्चों को ड्रेस के लिए और छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने के लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, और जब तक प्राचार्य कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। ये कब तक चलेगा? कितने दिनों से मांग है? 2 दिनों से मांग हुई थी प्रिंसिपल को कि लड़के सब विदाउट ड्रेस पे, बहुत लड़के के पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल डेली सिग्नेचर करवा रहे हैं और ड्रेस में अलाउ कर रहे हैं। नहीं, बिना विदाउट ड्रेस की एंट्री नहीं है। ड्रेस कहाँ पे लगता है? किसी भी कॉलेज में तो ड्रेस नहीं लगता है, यहाँ पे ड्रेस अलाउ कर रहे हैं। और यहाँ पे छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये? जब तक वो चुनाव की तिथि क्लियर नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। मालटारी कॉलेज में आंदोलन चल रहा है, छात्र नेताओं में उबाल है। अब देखना है कि आंदोलन का रुख कब और किधर करवट लेता है। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए
श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। एक हादसे में परिवार के मुखिया को खो चुके परिजनों के बीच पूर्व विधायक बेचई सरोज आज पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव निवासी रामधारी का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल था। आज पूर्व विधायक परिवार वालों से मिले और कहा कि इस परिवार की हर संभव मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासन की मदद होती है उसे दिलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव निवासी रामधारी का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरा गांव कह रहा है कि चूंकि परिजन काफी गरीब हैं, उन्हें आवास समेत अन्य योजनाओं का लाभ जिला प्रशासन द्वारा देना चाहिए। घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किसी जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रहे मुलायम सिंह यादव के बेहद खास समझे जाने वाले आजमगढ़ के लोकप्रिय नेता लालचंद यादव बाबूजी का निधन हो गया है। 2 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। रमा नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर आज डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही उनका निधन हो गया। हम आपको बता दें कि सठियाओं विकासखंड के राउत मऊ गांव के रहने वाले लालचंद यादव बाबूजी के नाम से मशहूर थे। यह नाम उन्हें मुलायम सिंह यादव ने दिया था। आजमगढ़ में उनकी छवि बेहद लोकप्रिय रही और इसी के नाते समाजवादी पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ थी। बाद में समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव जब अपनी नई पार्टी बनाए प्रगतिशील समाज पार्टी, तो इस पार्टी में लालचंद यादव बाबूजी बड़ी शिद्दत से जुड़े और इस समय इसी पार्टी में शामिल थे। उनके निधन से उनके समर्थकों में बेहद गम का माहौल है। आज लालचंद यादव जी के निधन का समाचार सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रसपा के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव, जिला महासचिव आनंद कुमार उपाध्याय, जिलाध्यक्ष राम प्यारे यादव, हर्षवर्धन अग्रवाल, जयप्रकाश यादव, कैलाश यादव, लल्लन तिवारी, संजय सिंह, मनीष यादव, सीताराम यादव सहित बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाना चाहती है। इस पार्टी को कोई रोक सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के युवा सिपाही निकल पड़े हैं गांव-गांव में पार्टी की नीतियों को बताने और अपनी पार्टी का प्रचार करने। आजमगढ़ में यह काम किया जा रहा है। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं गांव-गांव में टोली निकल पड़ी है साइकिल का झंडा लेकर। इस बारे में लालजीत क्रांतिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश मिला है और हम लोग निकल पड़े हैं गांव की डगर पर। जनता को सच्चाई बताई जा रही है कि आखिर विकास कब होगा, कैसे होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर आज हम लोग जो है कि साइकिल में और कई जगह घर पे और मोटरसाइकिल में, 4 व्हीलर में और गांव में जा करके घर घर हम लोग झंडा लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं हम लोग। और 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे पूर्ण बहुमत में। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे विजय यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग उसी प्रकार से गांव-गांव में जा करके हर बूथ तक जा करके कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे जितने भी गरीब और मजदूर, किसान, नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और गरीब परेशान है महंगाई से,
त्रस्त है, इसलिए उनका निर्देश आया है कि आप सभी लोगों को जगाने का काम करिए और जगाने के बाद समाजवादी पार्टी की नीति को बताइए और जो समाजवादी पार्टी के सरकार कार्य हुआ था उस कार्य को बताइए। हम लोग उसी प्रकार से यह सब कर रहे हैं और 2022 में इसी नीतियों के साथ हम लोगों की सरकार बनेगी और तब जनता जाके उत्तर प्रदेश की खुशहाल होगी और गरीब मजदूर किसान सभी लोग खुशहाल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े बिंदुओं के अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर आज आजमगढ़ के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान डीएवी कॉलेज में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कॉलेज प्रशासन ने वहां के अनुमोदित शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में काफी अहम बदलाव हुआ है। ऐसे में सभी शिक्षक साथी पूर्ण सहयोग करें जिससे कि मिड टर्म की परीक्षा संपन्न हो और उसके पहले जो आंतरिक सतत मूल्यांकन करना है उसकी प्रक्रिया भी संपन्न करा ली जाए। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में फिजिक्स डिपार्टमेंट के संजय श्रीवास्तव ने कई अहम मुद्दों पर डॉक्टर प्रेमचंद यादव से खुली बात की और कहा कि शिक्षक साथियों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाए। इसके अलावा मुलायम यादव ने भी कई मामलों को उठाया। प्राचार्य श्री यादव ने सभी शिक्षक साथियों को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और एक अच्छे माहौल में पठन पाठन का कार्य संपन्न होगा। इस अवसर पर शिक्षक साथियों ने प्राचार्य का पूरे विद्यालय परिवार के अंशकालिक शिक्षकों और अनुमोदित शिक्षकों की तरफ से उनका स्वागत और सम्मान भी किया। इस खास बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर शेखा सिंह, डॉक्टर रेणु तिवारी, डॉक्टर विवेक यादव, युगांत उपाध्याय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गणेश शंकर पांडे, डॉक्टर राणा परवीन, ऋतु पाल, मधुलिका, राहुल सिंह, डॉक्टर इंदु, डॉक्टर निशा, पप्पू गिरी और रमेश मिश्रा सहित कई शिक्षक साथी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।